हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज आपको पोस्को एक्ट के बारे में बताना चाहूँगा। आपके सुपरवाइजर के जो एग्ज़ाम है उसमें पोस्को एक्ट दिया हुआ है। तो पोस्को एक्ट आपको कैसे पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है क्योंकि बहुत सारे एक्ट है, बहुत कम समय है। काम की चीज़ आपको बताता हूँ। पोस्को एक्ट है लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, दी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012। इसको पोस्को एक्ट बोलते हैं। क्योंकि ये बहुत फेमस है और बच्चों से संबंधित है, इसलिए इसको बताना ज़रूरी है। यूएनओ की गाइडलाइन थी 1992 की, चाइल्ड राइट समिट हुआ था। और चाइल्ड राइट जो समिट हुआ था तो सरकार की बाइंडिंग थी कि सरकार इस पे कोई अच्छा कानून बनाए। लैंगिक हमला, लैंगिक उत्पीड़न, दो अलग अलग चीज़ें देखिए। एक तो लैंगिक हमला, सेक्सुअल असॉल्ट, और लैंगिक उत्पीड़न मतलब लैंगिक सेक्सुअल हैरासमेंट और अश्लील साहित्य के अपराधों से बालकों का संरक्षण करने और ऐसे अपराधों का विचारण करने के लिए विशेष न्यायालय की स्थापना तथा उनसे संबंधित अनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिए अधिनियम बनाया गया था। क्योंकि सरकार ने 11 दिसंबर 1992 को जो समिट हुआ था यूएनओ में चाइल्ड राइट को लेके, उसमें सरकार ने साइन कर लिया था उस कन्वेंशन में। अब सरकार की बाध्यता थी कि सरकार बच्चों को लेके कोई कानून बनाए, क्योंकि इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता में बच्चों के साथ सेक्सुअल हरासमेंट होता था या बच्चों पे सेक्सुअल हमला होता था, सेक्सुअल असॉल्ट होता था, तो कोई कानून नहीं था आईपीसी में, इसलिए लोग छूट जाते थे बड़े आसानी से। तो सरकार ने कानून बनाया और कानून बहुत ही बेहतर और अच्छा कानून बनाया है। तो कानून में क्या क्या चीजें विशेष है आपको बता देता हूँ। द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड प्रोटेक्शन सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012, लैंगिक अपराधों से बालकों को संरक्षण अधिनियम 2012 14 नवंबर 2012 से लागू है। आपको ये खास याद रखना है। ओके, 14 नवंबर 2012 से लागू हुआ है। कुल धारा इसकी 46 धारा, 46 धाराएं। धारा 2 में परिभाषाएं दी है। बालक से मतलब जो जिसकी आयु 18 वर्ष से कम हो। आपको मैंने बता दिया हूं कि और भी ऐसा एक्ट है एक, किशोर न्याय अधिनियम 2015, पहले उसको बोलते थे 2002, अब हो गया वो किशोर न्याय अधिनियम 2015, लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ है। उसमें भी लिखा गया है कि बालक कौन कहलाएगा, जो 0 से 18 वर्ष मतलब 18 वर्ष से कम के व्यक्ति को बालक माना जाएगा। ठीक है। धारा 18 में विशेष न्यायालय बनाया, ऐसा कोई व्यक्ति के साथ सेक्सुअल असॉल्ट या सेक्सुअल हरासमेंट होता है, लैंगिक हमला होता है तो, या लैंगिक उत्पीड़न होता है कोई बच्चे के साथ, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, तो धारा 28 में लिखा है इसी एक्ट में स्पेशल कोर्ट होगा और कोर्ट में सुनवाई होती है, बहुत फास्ट होती है। धारा 4 में प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दंड जो कि 7 वर्ष से कम नहीं, देखिए 7 वर्ष से कम नहीं मतलब 7 वर्ष का पे होगा। ये प्रवेशन लैंगिक हमला मतलब एक असॉल्ट है, बिल्कुल यदि वो उसके साथ बिल्कुल उतारू है, लैंगिक हमला करने के लिए, सेक्सुअल क्रिया करने के लिए उतारू है। ठीक है। तो ऐसे काम के लिए 7 वर्ष से कम की सजा नहीं, मतलब 7 वर्ष तक की तो देना ही होगा। धारा 6 गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दंड कठोर कारावास तथा सजा जो 10 वर्ष से कम की नहीं होगी। धारा 8 लैंगिक हमले के लिए दंड जो 5 वर्ष तक की हो सकती है। अलग अलग तरीका है, इसमें अलग अलग प्रकार से डिफाइन किया है कि कोई किस प्रकार का अपराध करता है। लैंगिक हमला, सेक्सुअल असॉल्ट और सेक्सुअल हरासमेंट दो अलग अलग चीज है। सेक्सुअल असॉल्ट मतलब डायरेक्ट मतलब उत्पीड़न कर ही, लैंगिक हमला कर दिया उसने। ओके, सेक्सुअल हरासमेंट मतलब करने का प्रयास किया, कोई परेशानी कर रहा था। ओके, ये दो अलग अलग चीज। तो सेक्सुअल असॉल्ट के लिए ज्यादा सजा है और सेक्सुअल हरासमेंट के लिए कम सजा है। ये दो टर्म आपको याद रखना होगा। लैंगिक उत्पीड़न सेक्सुअल हरासमेंट के लिए दंड धारा 12 में दिया हुआ है, 3 वर्ष तक की हो सकती है। कोई व्यक्ति सेक्सुअल हरासमेंट करेगा, जैसे कोई बच्चे के निजी पार्ट्स को छुएगा, ऐसा कुछ करेगा वो, जैसे उसमें लैंगिक हमला नहीं किया है, तो उसके लिए 3 वर्ष तक की सजा। 3 वर्ष तक लिखा है, इसका मतलब 0 से लेकर 3 वर्ष तक की सजा होती है। 1 माह की, 2 माह की, 3 माह की, 6 माह की, 8 माह की, इस तरीके की, और जुर्माना भी होगा। धारा 20 में स्पेशल लिखा है कि कोई भी बच्चों के साथ सेक्सुअल असॉल्ट होता है या सेक्सुअल हरासमेंट होता है तो मीडिया की भूमिका, ऐसे बच्चों का चित्रण नहीं करेगा, कोई फोटो नहीं खींचेंगे, कोई फिल्म नहीं बनाई जाएगी। और धारा 23 में लिखा है कि ऐसे बच्चे, मीडिया की प्रक्रिया लिखा है, मीडिया ऐसे बालक की गोपनीयता बनाए रखेगा तो कोई भी टिप्पणी, रिपोर्ट आदि नहीं दिखाएगा। आपने देखा होगा मीडिया नहीं तो मीडिया ट्रायल करने लगता है, वो बच्चों को बैठा लेते हैं और तमाशे करते हैं, तो वो सारा तमाशा इसमें बंद है। धारा 20 और धारा 23 के तहत मीडिया पर प्रतिबंध लगा कि ऐसे बच्चे का आप नाम नहीं ओपन कर सकते और वैसे बच्चे का फिल्म नहीं दिखा सकते, चित्र नहीं दिखा सकते, उसका नाम की नहीं दिखा सकते। और भी न्यायालय में इसके विषय में धारा में और भी लिखा है कि बच्चे का बयान लेने के लिए सावधानी है, पुलिस कैसे उसको उसके पास जाएगी, सादे भेष में जाएगी, मतलब सिविल में नहीं जाएगी, विशेष न्यायालय होगा, तो ऐसी बहुत सारी चीजें लिखी है। अब ये जो एक्ट है इसको कौन कौन लागू करता है? किसी बच्चे के साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है या सेक्सुअल
उत्पीड़न हुआ है, हमला हुआ है, तो इसके लिए पुलिस जो जिम्मेदार होती है, मध्य प्रदेश शासन में गृह विभाग, भारत में भी गृह विभाग या पुलिस इसके लिए जिम्मेदार होती है, पुलिस मामला दर्ज करती है। और बच्चों को जो पुनर्वास करने के रिहेबिलिटेट करने के लिए महिला बाल विकास जिम्मेदार होता है। उसका आईसीपीएस जो विंग होता है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम, महिला बाल विकास के 2 विभाग होंगे, एक तो एकीकृत बाल विकास सेवा, दूसरा महिला सशक्तिकरण विंग। जो महिला सशक्तिकरण विंग है उसी के पास एकीकृत बाल संरक्षण योजना है, जिसे आईसीपीएस कहते हैं। आईसीपीएस के तहत ऐसे बच्चों को जिनका के साथ सेक्सुअल असॉल्ट होता है या सेक्सुअल उत्पीड़न होता है, उनको राहत दी जाती है, पुनर्वास किया जाता है, रिहेबिलिटेट किया जाता है। गरीब आदमी तो उनके लिए कुछ सरकार ने मदद बनाई, जैसे आईसीपीएस फोस्टर के संरक्षण स्कीम, ऐसी स्कीमें चल रही है, तो स्पॉन्सरशिप स्कीमें चल रही है, तो उसमें भी सरकार इसमें उनको बच्चों को मदद देने की जाती है। यदि उनका कोई कुछ नहीं है तो उनके लिए रहने की व्यवस्था भी सरकार करती है। तो ये आईसीपीएस महिला बाल विकास करता है। इस तरीके से ये एक्ट मैंने आपको जो बताया है, आप चाहे तो इसका जो मूल एक्ट है वो महिला बाल विकास की वेबसाइट में दिया हुआ है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा? ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको और मैं नए नए वीडियो बना रहा हूँ तो आपको सूचना मिल सके। कोशिश करूंगा, कुछ लोग बोल रहे टीकाकरण पे बनाओ, कुछ लोग बोल रहे योजना पे बनाओ, कुछ लोग बोल रहे बाल विकास पे बनाओ। तो सवाल ये है कि बहुत कम समय है, यदि मैं ऐसे वीडियो नहीं बनाना चाहिए जिसमें क्वालिटी नहीं हो। कुछ भी बताने के लिए थोड़ी बता रहा हूँ मैं, कुछ आपको बताऊंगा तो कुछ उसमें फैक्ट होना चाहिए, तथ्य होने चाहिए और सही जानकारी होनी चाहिए। तो बताएं, समय का बहुत अभाव है, इसलिए बहुत सारे वीडियो मैं नहीं बना पा रहा हूँ। कोशिश करता हूँ बाल विकास पे कुछ बता दूं या टीकाकरण पे, योजना पे। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से आज शाम तक कुछ ऐसा मैं वीडियो लगा सकता हूं जिससे कि आपका फायदा हो जाए। सवाल ये है कि पाठ्यक्रम बहुत बड़ा है, इतने कम समय में कितनी सारी चीजें बताई जा सकती है और आप लोगों की पढ़ने की सीमा है, इतने कम समय में आपको क्या क्या बता देंगे, आप क्या क्या पढ़ो। लेकिन आपके पास जो भी मटेरियल है आप पढ़ें, नई नई चीज़ों पे ना भागें और सीरियसली पढ़ें। 8-9 घंटे पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएगी, उसमें कोई विशेष बात नहीं है। थैंक यू। हरे कृष्ण।